तो दोस्तों, यूपीएससी प्री 2026 के लिए अप्रॉक्सीमेटली एक महीना बाकी है। और इस टाइम पे आई बिलीव आप लोग अपना रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और उस पीवाईक्यू में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे होंगे। सो विद दैट रिगार्ड मैं कुछ एलिमिनेशन मेथड के वीडियोस लेके आ रहा हूँ दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्री 2026। इनमें से कुछ टेक्निक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे और कुछ को आप एज अ रिवीजन कर सकते हो। सो टू बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मेरा इंट्रो प्री के बाद में भी हो सकता है। सो द फर्स्ट रूल इज एक्चुअली द मोस्ट फेमस वन, विच इज एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। दे आर यूजुअली रॉन्ग। ओके, सो जैसे आपके एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गए लाइक ऑल, नन। आप इन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। नो, नेवर, एनी, एंटायर, entirely, unlimited, mandatory, always, और भी बहुत सारे नॉट एट ऑल। अगर आपको ऐसे वर्ड्स कहीं पे भी दिखते हैं क्वेश्चंस में, वो यूजुअली रॉन्ग होते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज़ पॉलिटी। यूपीएससी काफ़ी बार लक्ष्मीकांत के डायरेक्ट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, उसको उठा के वो क्वेश्चन में डाल देते हैं। सो वेन एवर यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू पॉलिटी के, अगर वो सब्जेक्ट के होंगे, तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होना होगा। अदरवाइज़ आप इन सारे वर्ड्स को रट लीजिए, एग्ज़ाम में कहीं पे भी दिखते हैं, आपको अपना प्री एक्वायर्ड नॉलेज यूज़ करना होगा पहले, उसके बाद आपको ये रूल्स अप्लाई करने होंगे। विच गेट्स मी टू दिस पॉइंट कि आपको ये सारे रूल्स हैं उससे पहले अपना PAK, पाकिस्तान नहीं, प्री एक्वायर्ड नॉलेज यूज़ करना होगा, और उसके साथ इस एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे, देन आई एम टेलिंग यू योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग पी विल बी सब्सिक्वेंटली हाई। सो लेट्स गो टूवर्ड्स रूल नंबर 2, विच इज़ एग्जैक्ट डेटा या फिर प्रिसाइज नंबर होते हैं, वो यूजुअली रॉन्ग रहता है। देखिए, यूपीएससी जब आपको टेस्ट करता है तो वो आपके जो स्टैटिक पोर्शन में जो नंबर्स और डेटा होते हैं उसको टेस्ट नहीं करता। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है, वो आपके लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करता है। सो अगर कहीं पे भी अगर आपको एग्जैक्ट डेटा या प्रिसाइज नंबर दिखे, वो यूजुअली रॉन्ग रहता है। जैसे कहीं पे कोई परसेंटेज दे दिया, लाइक लेट्स से 50% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे के सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि ना ही मेरे पास उतना टाइम है प्री के लिए, ना ही आप लोगों के पास। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इज़ यू यूज़ दिस टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द PYQ, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2047 तक इंडिया विल बी डैश फ्री, क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वेग होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस आपके जो चांसेस ऑफ दिस ऑप्शंस गेटिंग राइट विल बी वेरी लेस। सो बिकॉज ऑफ दैट आपके जो भी एग्जैक्ट डेटा होंगे या फिर प्रिसाइज नंबर होंगे, वो यूजुअली रॉन्ग रहते हैं। लेट्स गो टू रूल नंबर 3, विच इज़ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजुअली रॉन्ग। इसमें यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी पेयर बना देगा कि UN रिलेटेड कुछ स्कीम्स होंगे, UN के कुछ, या फिर UN के कोई भी आउटलुक होंगे या फिर कोई रिपोर्ट्स होंगे, उसको किसी और के साथ मर्ज कर देगा। ठीक है, UN, IMF, WTO, ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके अगर कोई भी स्कीम्स होंगे, या फिर इवन इन टर्म्स ऑफ इंडिया एज वेल यूपीएससी होंगे, ठीक है, कैग। सो अगर इन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होता है, विच इज़ जनरली रॉन्ग। लेट्स गो टू रूल नंबर 4, नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजुअली रॉन्ग, जो मैंने पिछले वाले टॉपिक में ही बताया था, और ये दोनों रिलेटेड है कि अगर आपके कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं विच इज़ इंटरनेशनली वेरी रेनाउंस्ड,
जैसे WTO हो गया, मैंने यहाँ बताया WTO, IMF, यूनाइटेड नेशंस हो गए, WLO हो गए, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली रॉन्ग होता है। लेट्स गो टू रूल नंबर 5। स्टेटमेंट जहाँ पे अगर बट नॉट या फिर बट या नॉट लगा होता है वो भी ज़्यादा इनकरेक्ट रहता है। ये जो भी मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ दैट इज़ एक्चुअली नेगेटिव इन नेचर। मतलब ये सारे जो भी, जैसे बट नॉट हो गए या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर इवन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीम, इफ़ यू सी दिस इट्स नेगेटिव इन नेचर। तो आपको पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू एलिमिनेट इट। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस में बट नॉट या फिर नॉट लगा रहता है, दैट ऑल्सो हैज़ अ चांसेस ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट वेरी हाई। ओके, दैट लेट्स गो टू रूल नंबर 6। नन ऑफ द अबव, वोटिंग का नहीं है, दिस इज एक्चुअली द ऑप्शंस रहते हैं, जैसे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर में होगा नन ऑफ द अबव। इसके चांसेस ऑफ गेटिंग राइट इज़ हाईली अनलाइकली। करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। सो लेट्स से आपके पास 3 ऑप्शंस दे रखे और चौथा ऑप्शन नोट आया, तो इसके चांसेस to be right will be very less compared to all these three. So using elimination technique, you can actually go more towards the correct answer. Rule number 7, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, दैट इज़ कि बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम इज़ यूजुअली इनकरेक्ट। लेट्स से प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना है, इसके जो बेनिफिशरीज होंगे वो लेट्स से सीनियर सिटीजन्स होंगे या फिर वुमेन होगी। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं कि बेनिफिशरीज और गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन ज़्यादातर रॉन्ग होगा। लेट्स गो टू रूल नंबर 8। यहाँ पे यूपीएससी क्या करता है कि यूपीएससी आपके स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, स्टेटमेंट 1 2 3 4। Let's give you an example. Statement 1 है GDP, statement 2 है GVA, ठीक है, GNP हो गया, ठीक है, तीसरा आप कॉन्सेप्ट कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि ये इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो उसको इंटरचेंज कर देंगे। GVA का कॉन्सेप्ट GDP में डाल देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड का, और GDP का कॉन्सेप्ट नीचे डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ पे भी ये इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर इसको सेम रख सकते हैं यहाँ पे। So when you read through the statement, that's why you have to be very careful when you read the statement. अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि यूपीएससी फ्लिप कर देते हैं ऑप्शंस को ही और उनके कॉन्सेप्ट को। दिस इज़ वेरी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो अगर हम ऊपर जाएं तो रूल नंबर 1, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, सो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस नहीं ले पाया, क्योंकि देन मैंने ये 15-20 मिनट में वीडियो बनाई है एक्चुअली। वॉट एवर नोट्स आई हैव जस्ट कंपाइल दोज नोट्स एंड उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो आई कैन नॉट कम अप विद द एग्जाम्पल्स, बट यू कैन पुट दिस इन द PYQ, नॉट द मॉक टेस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको जो PYQ है यूपीएससी का उसमें ये सब अप्लाई करके देखना होगा। रूल नंबर 1 इज़ एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, यूजुअली रॉन्ग रहते हैं। रूल नंबर 2, एग्जैक्ट डेटा प्रिसाइज नंबर्स, यूजुअली रॉन्ग रहते हैं। रूल नंबर 3, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, रॉन्ग रह सकता है। 4, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो रहते हैं वो भी रॉन्ग रहते हैं। रूल नंबर 5 इज़ अगर कहीं पे आपको बट या नॉट मिल जाए स्टेटमेंट में, वो भी जनरली रॉन्ग रहता है। रूल नंबर 6, नॉन ऑफ द अबव, करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं NOTA का। रूल नंबर 7, बेनिफिशरीज जो होंगे स्कीम के साथ रिलेटेड वो भी आपके रॉन्ग रह सकते हैं। और उसके बाद आपको जो इंटरचेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब आपके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 कॉन्सेप्ट को फ्लिप कर देंगे, स्टेटमेंट 1 का कॉन्सेप्ट शायद स्टेटमेंट 2 का हो सकता है और 2 का 1 हो सकता है। सो विद दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे देन द सब्जेक्ट विच कैन कम ओवर, इसके अराउंड सारे सब्जेक्ट कवर अप होते हैं, बट स्पेशली पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड IR, स्कीम्स, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इन सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड विद दिस आई विल क्लोज दिस फर्स्ट वीडियो, एंड मैं अगले वीडियो में भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स लेके आऊँगा, यूजुअली 2 से 3 वीडियो और, एंड देन द एंटायर एलिमिनेशन टेक्निक के जो भी रूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। Until then, continue with your preparation. Thank you very much, and Jai Hind.